A very good morning to all the students of civil second year। पिछली क्लास में हमने जरीब की मूल बनावट के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि एक चेन यानी एक जरीब की स्ट्रक्चर कैसी होती है, यानी वह बनाई कैसे जाती है, कड़ियों का क्या मतलब होता है और जरीब की सामान्य लंबाई के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज के इस लेक्चर में हम विभिन्न प्रकार की जरीबों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, बेसिकली जितनी जरीबें मार्केट में अवेलेबल हैं सभी की बनावट एक जैसी होती है। केवल जो फ़र्क है वो केवल उनके नाम और उनकी लंबाई में होता है। ठीक है, तो शुरुआत हम करेंगे सबसे पहली और सबसे कॉमन जो यूज़ होती है आज के टाइम में वो कहलाती है इंजीनियर्स चेन, जिसे हम इंजीनियरिंग जरीब कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह है कि यह जरीब MKS प्रणाली में मापन करती है। ठीक, MKS प्रणाली में मापन क्रिया होती है। यह 30 मीटर और 20 मीटर, यहाँ पे मैंने सामने केवल 30 मीटर लिखा है, लेकिन यही जरीब 30 एवं 20 दोनों लंबाई में उपलब्ध है। इस जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं, जिसमें प्रत्येक कड़ी की लंबाई 30 सेंटीमीटर एवं 20 मीटर वाली जरीब में 20 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने नीचे लिखा हुआ है। आप यदि इस जरीब को ध्यान से देखें तो ये वाला भाग जो है इसका अंतिम छोर है, जहाँ पर एक ब्रास का हैंडल लगा होता है। ठीक है, ब्रास के हैंडल के बाद जो आपको ये लोहे की पतली सी तार दिख रही है, यह तार कड़ी कहलाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल 3 छल्ले हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो इसमें मध्य वाला छल्ला है, जो सेंटर वाली रिंग है, उस सेंटर वाली रिंग के सेंटर से अगले सेंटर वाली रिंग के सेंटर तक की जो दूरी है वह एक कड़ी लंबाई कहलाती है। दैट इज 1 लिंक लेंथ ऑफ द चेन। तो 30 मीटर वाली जरीब में यह लंबाई 30 सेंटीमीटर एवं 20 मीटर वाली जरीब में यह लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, प्रत्येक छल्ला, जो आपको प्रत्येक यहाँ पे छल्ला दिख रहा है, प्रत्येक छल्ले का जो व्यास है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो रिंग का डायामीटर है वो 1 सेंटीमीटर है। तो इंजीनियरिंग जरीब का यही वर्णन बनता है। उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट जरीब है वो है गंटर्स चेन। गंटर्स चेन उसके खोजकर्ता के नाम पर इसका नाम रखा गया। गंटर नामक एक साइंटिस्ट थे जिनने इस जरीब को बनाया था, तो इसी के लिए इसका नाम गंटर जरीब पड़ गया। यह जरीब 33 फीट लंबी होती है, यानी यह FPS प्रणाली में मापन करती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, जैसे इंजीनियरिंग जरीब MKS प्रणाली में मापन करती है यानी मीटर किलोग्राम सेकंड, वैसे ही यह जरीब फीट पाउंड सेकंड। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, यह मापन प्रणालियाँ होती हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं। तो यह जरीब क्योंकि 33 फीट लंबी है, इसी के लिए इससे आप फीट में मेजरमेंट कर सकते हैं, दैट इज FPS प्रणाली में। इस जरीब में भी 100 कड़ियाँ होती हैं, जिसमें प्रत्येक कड़ी की लंबाई 33 फीट बट्टे 100 दैट इज 0.33 फीट हो जाता है। ठीक है, इस जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, और प्रत्येक कड़ी की लंबाई हो जाएगी 33 फीट डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.33 फीट। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक जरीब है जिसे हम राजस्व जरीब कहते हैं। ठीक है, अब राजस्व जरीब जो है यह भारतीय राजस्व विभाग द्वारा बनाई गई एक जरीब है, जिसका प्रयोग केवल राजस्व संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है। यह जरीब की लंबाई भी 33 फीट होती है, बट इस जरीब में कड़ियों की संख्या 16 होती है। आप याद रखेंगे कि यह जरीब गंटर और एवं इंजीनियरिंग जरीब से इस तरह अलग है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लिंक्स यानी कड़ियों की संख्या कम होती है, 16 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, इस जरीब का प्रयोग राजस्व विभाग द्वारा इसी के लिए किया जाता है क्योंकि यह ज़्यादा शुद्ध मापन देती है। ठीक है ना, तो प्रत्येक कड़ी की लंबाई 16 दैट इज 33/16। ठीक है, इतनी लिंक, इतनी कड़ी लंबाई हो जाती है। ठीक है, तो यह 3 प्रकार की चेन्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो मापन, रैखिक मापन करने के लिए चेन्स जो हैं, चेन्स का जो ये टॉपिक है या ख़त्म होता है, इसके बाद आपको अगले उपकरण के बारे में मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।